नमस्कार, मैं हूं सीमाब। इस वक्त मैं खड़ा हूं राजधानी पटना के अशोक राज पथ पे, और जहां मैं खड़ा हूं उसके ठीक पीछे पटना यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के गेट के ठीक सामने आपको एक टी स्टॉल दिख रहा होगा, बेरोज़गार चाय बार। ये पटना यूनिवर्सिटी का जो पुराना द्वार है उसके ठीक नीचे आपको ये चाय की दुकान दिख रही होगी। ये राजधानी में अपने आप में एक अलग तरह की चाय की दुकान है। बेरोज़गार के नाम पे ये चाय की दुकान खोली गई है। यहाँ पे आमतौर से ऐसे छात्र जो नौकरी के लिए मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, वो लोग यहाँ पर बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं चाय पे। हमारे साथ हैं चाय दुकान के जो ऑनर हैं, और ऐसा सुनने में आया कि पटना यूनिवर्सिटी में इन्होंने पहले एजुकेशन हासिल की थी, और फिर ये दुकान, क्या शुभ नाम हुआ आपका और ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मेरा नाम एडवोकेट SP पटियाला है। मैं MMA और LLB हूँ और पटना हाई कोर्ट में कार्यरत भी हूँ। मुझे वहाँ से कमाई नहीं हो पाती उतना जितना से मेरी घर चल जाए। तब मैंने देखा कि कुछ किया जाए अलग, और मैं ये चाय दुकान लेकर बैठ गया। चाय दुकान आपने खोली तो सीधा हो सकता था भारत टी स्टॉल या और भी कुछ पाटलिपुत्रा टी स्टॉल, लेकिन आपने ये बेरोज़गार चाय बार के नाम से खोला। तो इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि बेरोज़गार चाय का नाम क्यों आपने दिया, बेरोज़गार क्यों जोड़ा आपने? पाटलिपुत्र की धरती है और मगध की धरती है और गंगा की पावन तट है, ठीक है, और नालंदा की प्रांगण है। तो यहाँ पर हम नालंदा की प्रांगण है ही तो हम फिर उसको नाम क्यों लें? पाटलिपुत्र जब है ही तो पाटलिपुत्र की स्टॉल क्यों रखें? मैं बेरोज़गार हूँ, क्यों ना बेरोज़गार चाय बार रखें। मैं चाहते तो विकलांग रखते, मुझे सहानुभूति मिलती। LLB चाय वाले रखते तो सिर्फ एक वकील समाज या न्यायपालिका की बोध होती। लेकिन आज बेरोज़गार चाय बार से सिर्फ बेरोज़गार एक न्यायपालिका में नहीं है, कार्यपालिका विस्थापित सब में है, और एक स्टूडेंट वर्ग का संबोधित होता है, जिससे युवा वर्ग जो ग्रसित हैं। और दुख का रथ जब धरती से ऊंचा हो जाता है ना, तब उस दुख को दर्द का दर्जा प्राप्त होता है। वही ये बेरोज़गार दर्द है, अब दुख इसका दर्जा प्राप्त हो गया है। तो पटियाला जी, ये देश में बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, तो आप चाय बेचने का कैसा इरादा आ गया आपका? देखिए, चाय बेच रहा हूँ भाई, देश थोड़ी है बेच रहा हूँ। जब देश बेचेंगे ना तो आप ऐसा सवाल कीजिएगा तो उसकी जवाब मिलेगा। चाय बेच रहे हैं, यहाँ से मुझे कमाने दीजिए, ज़्यादा सवाल मत कीजिए। नहीं, आपने कहा कि मैं चाय बेच रहा हूँ, देश नहीं बेच रहा हूँ। आपने बेशक प्रधानमंत्री या जो NDA गवर्नमेंट है सेंट्रल की, उसकी तरफ आपने कटाक्ष किया है। इतनी नाराज़गी क्यों है? ऐसी बात आप क्यों बोल रहे हैं? ये तो एक राजनेता बोल सकता है ऐसा। तो क्या राजनेता से हम कम है? राजनेता को बनाया किसने? साहब, बर्बादी की आतंक छाया है मंदिर मस्जिद रेलयानों में, और संस्कृति लूट रही है देश। संस्कृति लुटती है 5 स्टारों में, और देश लूट रहा है बेरोज़गार के मतदानों में। आप तो सुधरिए, हम तो बेरोज़गारी लेके चल दिए, आप कब आइएगा? आपको नहीं लगता है कि इस देश में बेरोज़गारी कोई मुद्दा नहीं है? कुछ लोगों के लिए, राजनेताओं के लिए लग सकती है, हमारे लिए नहीं। इस देश में सबसे बड़ी मुद्दा है तो बेरोज़गारी है। चाय की दुकान पे लोग बैठते हैं, आपके मित्र हैं, ज़्यादातर मित्र हैं पटना विश्वविद्यालय के, वो लोग बैठते हैं, तो सिर्फ ये बात होती है कि भाई बेरोज़गारी जो है इस देश में, इस राज्य में, उसको कैसे दूर की जाए, उसके लिए एक कैसे अपनी पॉलिसी बनाई जाए या गवर्नमेंट से कैसे डिमांड की जाए, ये बात आप करते हैं। लेकिन ये बात सत्ता के गलियारे तक तो नहीं पहुंच सकती है। चुनाव के घोषणा पत्र में तो ये नहीं आ सकता है, बोलने को बोला जा सकता है, लेकिन रोज़गार तो मिलता नहीं। रोज़गार तो देश में ख़त्म हो चुका है। टाइम ऑन टाइट बैट फॉर नॉन, समय और ज्वार भाटा किसी की इंतज़ार नहीं करती। अगर बेरोज़गार आपको इंतज़ार कर रहे तो समझिए कुछ खुश नसीब हैं आप। जिस दिन ये जाग गया ना, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आटा कैसे किलो है, अच्छे दिन का क्या मतलब होता है और बुरे दिन का क्या मतलब होता है। चाय तो सस्ती है, तेल तो महंगा है, सरसों का तेल महंगा है। आप घर परिवार वाले आदमी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं आपको तो पता होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इस देश में एजुकेशन, हेल्थ और रोज़गार, जॉब, ये कभी मुद्दा नहीं रहा है। जिन लोगों ने, जो लीडर इस पर आवाज़ उठाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, उनकी राजनीति उतनी नहीं चमकी। तो ये कमी कहाँ है? कमी तो उस बेरोज़गार में शब्द है ना, बेरोज़गार में ना। हम लोग सुधरेंगे कब? हमसे आप सवाल कर रहे हैं कि आप इसका जवाब दीजिए।
आप खुद जवाब बनिए ना। हम तो जवाब बन गए, हम तो जवाब बन गए। और मेरी जवाब पूरा रोड पर निकल के आएगी 2024 में। 2024 में? जी हाँ, 2024 में मैं बनारस से चुनाव लड़ूंगा। बनारस से चुनाव लड़ेंगे आप? लोकसभा? जी हाँ, लोकसभा। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोकसभा है, मैं नहीं जानता हूँ किसकी सभा है। बनारस किसी की अब्बा की जागीर नहीं है। अब पूरी हिंदुस्तान में बेरोजगार की जागीर है, तो और बेरोजगार की जागीर रहेगी। आप यहाँ दुकान खोल करके बेरोजगार चाय बार के नाम से चाय वाले के खिलाफ आप लड़ने जाएंगे बनारस? जी हाँ। तो प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे उनके पास जरिया है, बहुत सारा सोर्सेस है, कैसे लड़ पाएंगे आप? कोई फर्क नहीं होता। चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ बेरोजगार बंधु हमारा साथ दे। 60 से 70 करोड़ जो युवा बेरोजगार है वो हमें साथ देंगे तो हम लड़ेंगे। और हार और जीत का मतलब नहीं होती है। मंडप सजी है, दुल्हा बनेंगे तो बनेंगे। तो प्रधानमंत्री से मुकाबला कर लेंगे आप? जी हाँ, कर लेंगे। बेरोजगार की वो ताकत है, मैं अपनी ताकत जानता हूँ, हम कर लेंगे। तो ये साफ तौर से आपने देखा कि इनका जो इरादा है वो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस में चुनाव लड़ने का इनका इरादा है। और इसलिए इन्होंने यहाँ पर बेरोजगार चाय बार की दुकान खोली है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाय बेच रहा हूँ, देश नहीं बेच रहा हूँ। वहीं से समझ में आया कि कहीं ना कहीं इनके दिल में भी राजनीति और ये सियासत की दुनिया में जाना चाहते हैं। और उन्होंने खुल के हमसे बात की और ये बताया कि असल यहाँ तो चाय की दुकान, यहाँ बेरोजगार लोगों को जमा करना हमारा मकसद है। और जमा करके बनारस से उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये चुनाव लड़ेंगे। देखते रहें। नमस्कार।